सबको लगता है कि यह केवल 3 आइलैंड की लड़ाई है, लेकिन असली खेल ताकत और दुनिया को कंट्रोल करने का है। और अगर यह प्लान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह प्लान अगर सक्सेस होता है तो यह लगभग वर्ल्ड वार 3 की नींव का हिस्सा बन जाएगा। दरअसल दोस्तों होता यूं है कि अमेरिका द्वारा किस प्रकार से खार्ग द्वीप पर पहले ही अटैक किया जा चुका है और इसको लेकर बुरी तरीके से ईरान को जो है हराया गया है। दरअसल दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह धमकी दिया है कि हम ईरान के सभी 3 इंपॉर्टेंट जो सबसे प्रमुख द्वीप हैं उसको जो है हम टारगेट करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पिछले कुछ दिनों में ईरान के खार्ग द्वीप पर इजराइल ने बड़े पैमाने पर अटैक किया था। दोस्तों यह आइलैंड ईरान की रीढ़ की हड्डी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ईरान का लगभग 90% तेल का एक्सपोर्ट इसी द्वीप से जो है होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यह पर्शियन गल्फ में स्थित है और यह हुर्मुज की जल संधि के पास जो है स्थित है। जैसा कि शायद आपको पता भी होगा कि किस प्रकार से ईरान द्वारा हुर्मुज जल संधि पर जो है बड़े पैमाने पर जो है कंट्रोल जो है कर लिया गया है और यहाँ से किसी भी शिप को गुजरने नहीं दिया गया है, जिसको लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बौखला गए हैं और इनका कहना है कि हम बड़े पैमाने पर इन तीनों आइलैंड पर कब्जा करेंगे। लेकिन दोस्तों सबसे चौंकाने वाली बात जानते हैं क्या है? अगर इस आइलैंड पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कब्जा करने में कामयाब होते हैं तो लगभग यहाँ से वर्ल्ड वार 3 का होना तय माना जा सकता है और इसे शायद ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनी किसी भी हालत पर स्वीकार नहीं करेंगे और यह जंग और भी ज्यादा खिंच सकता है। दोस्तों हम ईरान के सबसे प्रमुख 3 आइलैंड की बात करें तो आप देख सकते हैं इसको मैप में किस प्रकार से दिखता है। एक है अबू मूसा आइलैंड और दूसरा है खार्ग आइलैंड और तीसरा है ग्रेटर टम। इसको अगर अमेरिका कब्जा करने में कामयाब रहता है तो यह ईरान की अर्थव्यवस्था को बुरी तरीके से डैमेज कर सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ईरान का सबसे बड़ा तेल एक्सपोर्ट हब माना जाता है खार्ग आइलैंड को और यहाँ से लगभग 90% तेल का एक्सपोर्ट जो है ईरान द्वारा किया जाता है बड़े पैमाने पर। इसके अलावा अबू मूसा एक आइलैंड है और इसे हुर्मुज जल संधि का एंट्री पॉइंट माना जाता है, यानी कि अगर यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कब्जा करने में इस आइलैंड पर कामयाब होते हैं तो लगभग पूरी तरीके से हुर्मुज आइलैंड पर अमेरिका का कब्जा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और ईरान को इससे बुरी तरीके से पराजित करने में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सफल हो सकते हैं। इसके अलावा एक है लरक आइलैंड। यह जो है ईरान का एक सैन्य अड्डा के रूप में माना जाता है और यह जो है काफ़ी सेंसिटिव इलाका माना जाता है और यहाँ पर भी अगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कब्जा करने में कामयाब होते हैं खासकर इस वाले इलाके में तो यहाँ पर भी अमेरिका का दबदबा कायम हो सकता है और ईरान को यहाँ बुरी तरीके से झटका लग सकता है। बहरहाल दोस्तों आइए अब देखते हैं कि आखिर ईरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रोकने के लिए कौन कौन सी रणनीतियां अपना सकता है अगर अमेरिका के राष्ट्रपति ऐसा कदम उठाते हैं तो। जैसा कि आप देख सकते हैं कि खार्ग आइलैंड जो है यहाँ पर स्थित है और इसके पास में है कतर और यह गल्फ कंट्री जो है पर्शियन गल्फ से होकर गुजरता है और यह है हुर्मुज जल संधि और इस पर ईरान जो है कब्जा कर लिया है और यहाँ से तेल जो है भारत को एक्सपोर्ट होता था, जिसकी वजह से भारत में भी पेट्रोल क्राइसिस देखने को मिल रहा है। खैर हम देखें तो ईरान जो है अपनी नूर एयरबेस को जो है डैमेज करने से बचा सकता है। इसके अलावा ईरान के जो हिडन बंकर है यानी कि जो गुप्त बंकर हैं उनको जो है निशाना बनाने से जो है ईरान रोक सकता है और यहाँ से कई सारी गतिविधियाँ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ चला सकता है। मतलब ईरान के पास अब बहुत ही कम चांस हैं अपने आप को बचाने के लिए और अगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऐसा करने में सफल होते हैं तो इससे ईरान को बुरी तरीके से झटका लग सकता है। और दूसरा तरीका ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनी यह अपना सकते हैं कि अमेरिकी एयरबेस जहाँ जहाँ पर भी स्थित हैं, चाहे सऊदी अरेबिया हो, सऊदी अरेबिया में कई जगह पर जो है अमेरिका के एयरबेस स्थित हैं और यहाँ पर लगभग ईरान जो है बड़े पैमाने पर जो है अटैक करता रहता है मिसाइल और ड्रोन से। तो यहाँ पर जो है ईरान द्वारा यूएस मिलिट्री बेस पर अगर कब्जा कर लिया जाता है, अगर उसको डैमेज कर लिया जाता है तो अमेरिका को बुरी तरीके से नुकसान झेलना पड़ता है। तो शायद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपना कदम वापस ले सकते हैं, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति को आप सभी जानते होंगे कि इस प्रकार से जो है बौखलाए हुए राष्ट्रपति हैं और यह कई सारे एक्शन लेने के लिए मशहूर हैं। लेकिन अगर वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हुर्मुज जल संधि पर कब्जा करने में कामयाब होते हैं और ईरान को वहां से हटाने में कामयाब होते हैं तो लगभग भारत में जो है पेट्रोल के दाम और भी तेजी से देखने को मिल सकते हैं और इसका असर दुनिया भर में देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि किस प्रकार से अफवाह जो है फैलाया गया है। हालांकि भारत सरकार ने पहले हिसाब कर दिया है कि हमारे पास तेल का, पेट्रोल का स्टॉक जो है पूरी तरीके से मौजूद है और यह लगभग 60 दिन तक अभी चल सकता है। हालांकि सुप्रीम लीडर मुज्तबा ने जिस प्रकार से कई सारे कड़े फैसले
लिए थे तो इससे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ही बुरा झटका देखने को मिला था। हालांकि भारत सरकार ने यह भी जाहिर कर दिया है कि हम 60 दिन के अंदर अंदर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे तेल को लेकर। दोस्तों, इसके अलावा बात करें तो लगभग दुनिया का 20% हिस्सा हुर्मुज जलसंधि से होकर तेल का एक्सपोर्ट किया जाता है यहाँ से। इतना ही नहीं, भारत भी अपनी तेल जरूरतों का लगभग 50% हिस्सा इसी रास्ते से होकर जो है मंगवाता है। और अगर यह जलसंधि बाधित होता है तो इससे भारत को भी बड़ा झटका देखने को मिल सकता है। खासकर नरेंद्र मोदी को एक्शन लेने में कठिनाई हो सकती है। और वहीं बात करें तो भारत भी अपनी तेल जरूरतों का लगभग 30 से 37% हिस्सा रसिया से लेता था, लेकिन रसिया अब 1 अप्रैल 2026 से किसी भी देश को तेल नहीं बेचेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसको हम अगले वीडियो में विस्तार से बात करेंगे, तो आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा गल्फ कंट्री से लगभग 50 से 55% हिस्सा भारत जो है तेल खरीदता है। वहीं दूसरी कंट्रीज की बात करें तो लगभग 10 से 15% हिस्सा खरीदता है तेल का। कहने का मतलब यह है कि पर्शियन गल्फ में स्थित अगर किसी भी आइलैंड पर अमेरिका जो है कब्जा करने में, खासकर तीनों आइलैंड जिसके बारे में हमने बात किया है, अगर उसको कब्जा करने में कामयाब होते हैं तो इससे दुनिया भर में लगभग तेल की दाम में और भी ज़्यादा क्राइसिस देखने को मिल सकता है। और यह कहा जा सकता है कि लगभग तीसरे विश्व युद्ध की नींव यहाँ से पड़ सकती। बाकी दोस्तों, आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।